जय श्री राम। हम श्री रामचरितमानस के बालकांड पे बात कर रहे हैं। मंगल करन कलमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की, गत कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनत भल होहे, सूजन मन भावनी, भव अंग भूत मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवादी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु जी रघुनाथ जी के सुंदर यश के संसंगर से मेरी कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के सुसंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते पवित्र करने वाली होती है। प्रिया लागै अत सभै मम भनती, राम जस संग, दारू विचारू के करे, कोय बंद्यो मले ऊपर संग। श्री राम जी के यश के सरसंग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के सत्संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्टता का विचार करते हैं। श्याम सुरभ पय बिसद अत गुनद करहें सब पान, गिरा ग्राम्य सेह राम जस गावें सुनै सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। उसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुक्ता छब जैसी, अहगिरी गज सिर सोहना तैसी, नपत क्रीट तरुणी तन पाई, लहें सकल शोभा अधिकाई। मन मानक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसी सुकब कबित बुध कहीं, उपजै अनंत अनत छब लहीं, भगत हेतु भिद भवन बिहाई, सुमृत सार्द आवत घाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकबी की कविता भी उत्पन्न और कहाँ कही जा होती है और शोभा और कहीं हो पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अहबाएं, सो श्रम जाए न कोट पाए, कब कोबिद अस हृदय विचारी, गावे हर जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पैरों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किने प्रकृत जनगुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, सबात सारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों उसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समृद्ध, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर छई बर बार विचारूं, हो है कबित मुक्तमानी चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।